ओके अगर आप लोगों को याद हो एस के अंदर जो डिफरेंशिएशन होती थी, आता तो काफी सारा था डिफरेंशिएशन का पोर्शन, लेकिन उसमें अगर आपको याद हो तो हम सिर्फ एक पावर रूल होता था जो बेसिकली हम करते थे। ठीक है, तो आई थिंक एक एक करके हम शुरू करते हैं और फिर आप देखना। जैसे पावर रूल ये था कि उसके अंदर क्या होता था कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर लगी हुई है और जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो डेरिवेटिव में ये होता था कि ये पावर नीचे आ जाती थी। ठीक है, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर, और उसके बाद इस ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव होता था वो आगे आता था। तो ये मैं बॉक्स के ऊपर डैश लगा देता हूँ। तो ये बॉक्स का जो डेरिवेटिव होता था ये आगे आता था। याद है ये वाला? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, लेट्स सपोज अगर मैं एक दो एग्जांपल्स यहाँ साइड में साथ साथ ही एक्चुअली हर टाइप की कर लेते हैं, या चलो पहले एक दफा लिख लेते हैं फिर कर लेते हैं। चलो एनीवेज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 5x टू स्क्वायर है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो इसका डेरिवेटिव तो सिंपल था कि पावर नीचे आती है और पावर में से वन माइनस होगा, तो 10x की पावर वन रह जाएगा। ठीक है, यही था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की पावर फाइव, अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेते थे, इसके डेरिवेटिव में ये होगा कि यू ब्रिंग द पावर डाउन, तो फाइव ब्रैकेट को कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, पावर में से आपने वन सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया फोर। उसके बाद अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लोगे, तो जब आप इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है? ओके, नॉट दैट डिफिकल्ट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है? सर टू टू एक्स। एक्स 2x। टू एक्स और माइनस थ्री का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि फाइव और टू आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा 10x, और ब्रैकेट को आप ना छेड़ना, उसको हम वैसे ही रहने देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की पावर फोर। ये हमारा पहला डेरिवेटिव है। तो ये पावर रूल था जो हम बेसिकली एस के अंदर भी करते थे। अगर P1 किया हो तो उसके अंदर ये हमने किया था। अब P3 के अंदर जो डेरिवेटिव्स आते हैं वो काफी सारे और हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, लॉग्स के होते हैं, इनवर्स टैन के होते हैं, एक्सपोनेंट्स के होते हैं, तो दो तीन है जो हमें करने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपोनेंट्स की बात करूं, अब एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं अगर आपको याद हो तो लॉग्स में जो ई होता था उसको बेसिकली हम एक्सपोनेंट कहते थे। ठीक है, अब उसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे कि ई की कोई भी पावर हो, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो ई की पावर को कुछ नहीं होता, बट पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो आगे मल्टीप्लाई होगा। तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है ई की पावर एक्स माइनस थ्री, ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव जब लेना है तो पावर को कुछ नहीं होगा, आपने इसको कुछ नहीं करना, बट पावर का आप डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है? एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा? सर वन। वन, बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली इसको क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वेयर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन समझ आए। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है? टू एक्स, अभी हमने ऊपर भी किया था, तो मैं यहाँ पे सिंपली टू एक्स लिख लूंगा। तो अगर मैंने इसका फाइनल आंसर लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री। ये हमारा डेरिवेटिव है। समझ आया कि नहीं आया कि एक्सपोनेंट्स के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? यस सर। ओके, अच्छा, तीसरा जो हम करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या होते हैं डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली यहाँ पे साइन कॉस और टैन होते हैं, ये तीन जो होते हैं बेसिक्स, इनके हमने डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। अब बेसिकली साइन के डेरिवेटिव की बात करें, ओके, बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, अब एग्जांपल के साथ भी कर लेते हैं। जब आप साइन का डेरिवेटिव लेते हो तो आपने याद रखना है साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और बॉक्स को कुछ नहीं होगा, बट बॉक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो उसके आगे आएगा। ठीक है, पहले मैं डेरिवेटिव्स लिख लेता हूँ साइन कॉस टेन के, फिर एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। इसी तरह जब आप कॉस का डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन बॉक्स और फिर उसके आगे बॉक्स का डेरिवेटिव। और इसी तरह जब आप टैन का लोगे तो उसके अंदर भी टैन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, बॉक्स को कुछ नहीं होगा, बट बॉक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो उसके आगे मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आई यहाँ तक कि नहीं आई? यस सर।
ओके अब इसकी मैं एग्जांपल आपको एक एक करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ी और समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है। लेट्स अज्यूम मैं ये कहता हूँ कि 4 साइन 3x। अच्छा ये हो गया। अब इसके अंदर आपने इमेजिन ये करना है कि ये जो 3x है एक्चुअली ये आपका बॉक्स के अंदर है। ठीक है, साइन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आप खुद देखो, 4 को मैंने कुछ नहीं किया, साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कॉज आता है। बॉक्स को मैंने कुछ नहीं करना तो कॉस 3x मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा। बट ये जो बॉक्स था इसका डेरिवेटिव जो होगा वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा। तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 12 कॉस 3x। समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा बताएं। Yes, sir. ओके इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैं ये कहता हूं कि आपने जो डेरिवेटिव लेना है वो लेना है 5 कॉस एक्स स्क्र माइनस 3। ओके अब आप लोग देख के बताओ कि डेरिवेटिव क्या होगा। चलो थोड़ा सा अगर आपको समझ आता है तो 5 तो मैंने वैसे का वैसे लिखा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 2x जो नहीं नहीं ब्रैकेट वाला बेटा, है। कॉस का डेरिवेटिव पहले पहले तो आप कॉस का डेरिवेटिव बताओ। ऊपर से देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? Minus sign. बिल्कुल ठीक है, माइनस साइन। अब इमेजिन करना है कि ये वाला आपका बॉक्स है, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ये आपका पूरा बॉक्स है। तो देखो यहाँ पे ऊपर बॉक्स को यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बॉक्स वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे सिंपल बॉक्स है तो यहाँ पे भी सिंपल बॉक्स है, ये सेम रहेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू कुछ नहीं करना, उसको आपने एक्स स्क्र माइनस 3 लिखना है। और उस बॉक्स के अगर आगे देखो तो बॉक्स का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स स्क्र माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अच्छा इसमें मैं मिस्टेक एक बता दूं, बहुत सारे लोग एज्यूम करते हैं कि जैसे सर ये 3x है और यहाँ पे 3 है तो मैं 3 और 3x को मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3x बेसिकली एंगल है और ये आगे एक वैल्यू है, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो ये वाली टर्म हमेशा इधर मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी। तो ये वाला जो 2x है ना, ये बेसिकली इस बार वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, कि कोई गलती हो ना जाए इसमें। तो हमारा आंसर बना -10x और आगे साइन के अंदर एक्स स्क्र माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर। अच्छा इसमें अगर एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अम, इसका ट्राई करते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं कहता हूं आपने साइन क्यूब ऑफ 2x, इसका आपने डेरिवेटिव लेना। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसमें होता ये है, अगर इसको थोड़ा सा इजी करके करें तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये है मेरे पास साइन 2x और उसके ऊपर यहाँ मैं ऊपर लगा लेता हूँ क्यूब। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो अब यहाँ पे देखो दो चीजें होंगी। पहले तो यहाँ लग रहा है ये पावर रूल जो सबसे पहला हमने पढ़ा था। सबसे पहले में क्या होता था कि पावर नीचे आती थी और पावर में से 1 माइनस होता था, और फिर उसके आगे उस बॉक्स का जो डेरिवेटिव या जो भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव है वो सबसे एंड पे आके मल्टीप्लाई होता था। तो अब आप ये देखना, ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा, तो देखना आप किस तरह से हम करते हैं। तो पहले आप पावर को नीचे ले आओ। ठीक है, साइन 2x को मैंने कुछ, ब्रैकेट को मैंने कुछ नहीं करना, और ब्रैकेट की पावर में से मैंने 1 माइनस कर लेना, तो यहाँ पे रह गया 2। उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना है। तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो पहले तो साइन से स्टार्ट होते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? So, कॉस। तो मैंने इसे लिखा कॉस 2x, और अब मुझे पता है इस 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है, तो मैं 2 आगे मल्टीप्लाई करूँ। अगर आप देखना चाहो ऊपर देख सकते हो कि जब हमने यहाँ साइन 3x का भी डेरिवेटिव किया था तो साइन 3x में पहले ये कॉस 3x हुआ और इस 3x का डेरिवेटिव उसके आगे भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ये देखो, ये मल्टीपल ऑपरेशंस हैं जो एक ही के ऊपर आपको मल्टीपल परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो ये वाला 2 और ये वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया 6 कॉस 2x, और साइन वाला जो है वो साइन 2x का होल स्क्वायर, या इसको साइन स्क्वायर 2x भी लिख सकते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया ये वाला, कि ये डेरिवेटिव कैसे लेना है? जी सर। हम्म, ओके एक और इस तरह का ट्राई करके देखते हैं। हाँ बाकी लोगों ने को समझ आया? इजा, गनिया, मायरा, अनस? yes, sir.
Yes, sir. ओके, अब ये ठीक है, अब ये वाला ट्राई करके देखो। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, ये यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं यूं लिखूं या इस स्क्वायर को मैं यूं लिख लूं कि tan x³ - 7 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर मैं यूं स्क्वायर लगा लूं। अब जब आप डेरिवेटिव लेने लगोगे तो पहले वो 2 की पावर में जो था वो नीचे आएगा, ब्रैकेट को कुछ नहीं होता, तो पावर में से हमने 1 माइनस किया तो ये रह गया 1। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा। तो जरा इस ब्रैकेट का अगर डेरिवेटिव लें हम तो क्या होगा, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। तो मैंने सीकेंट स्क्वायर x³ - 7 लिख लिया, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे आएगा, तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 3x²। बताओ ये समझ आया कि नहीं आएगा, किस तरह से लेना है डेरिवेटिव? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज या कोई बात ना समझ आई? ओके, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम और देखें तो ये तो चलो हमारे थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो एक था पावर रूल, एक था एक्सपोनेंट्स, एक था ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, इसके बाद एक आता है लॉग्स और फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लेते हैं। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है सिर्फ एक ही है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको लेना होता है। tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली होता है 1/1 प्लस इस बॉक्स का स्क्वायर इनटू इस बॉक्स का डेरिवेटिव। आपने ये करना होता है बेसिकली, ठीक है। इनवर्स के अंदर सिर्फ ये एक ही डेरिवेटिव है जो हमें हमारे सिलेबस के अंदर है, और ये भी आफ्टर 2022 आप देखोगे जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो ये आफ्टर 2022 के क्वेश्चंस के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर इसी तरह मैं कहूँ कि मुझे चाहिए tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेने लगोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x होल स्क्वायर इंटू, और इसी बॉक्स का डेरिवेटिव लेना है तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ये टॉप के ऊपर आ गया। तो जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि 2/1 प्लस 4x²। ओके, इसी तरह एक और डेरिवेटिव ट्राई करते हैं। अगर मैं कहता हूँ आपने tan इनवर्स 1/3x का डेरिवेटिव लेना है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, अब इसमें थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1/1 प्लस आप लिखते हो 1/3x और इसके ऊपर स्क्वायर इंटू 1/3x का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 1/3। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो 1/1 प्लस x²/9 इंटू 1/3। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कुछ इस तरह का बनेगा 9 प्लस x² होल थिंग डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 1/3। अब ये जो बॉटम वाला 9 है ये टॉप के ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा 9/9 प्लस x² टाइम्स 1/3। अब बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि ये 9 और 9 काट देते हैं, ये 9 कट नहीं सकते, ठीक है, एल्जेब्रिकली पॉसिबल है ही नहीं। जो कट सकता है वो ये कट सकता है कि आप इस 3 और 9 को काट दो, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 3/9 प्लस x²। Yes, sir. जी बेटा, यहाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो या कुछ बात ना समझ आई हो? ओके, तो ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स। इसी तरह जो आखिरी और फाइनल लास्ट है वो है लॉग्स का डेरिवेटिव, ठीक है। कि अगर कभी हमें ln का डेरिवेटिव लेना हो तो वो हम किस तरह से लेते हैं। ओके वेट, ओके, लॉग्स का डेरिवेटिव बेसिकली ln बॉक्स, इसका आपने डेरिवेटिव लेना हो। इसका डेरिवेटिव का तरीका ये होता है कि 1/बॉक्स और इस बॉक्स का डेरिवेटिव जो है वो आगे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है।
एक जो बहुत कॉमन है, जो जो बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज भी होता है, वो एल एन एक्स का डेरिवेटिव है, जो हमें पता होना चाहिए। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अब इसमें इमेजिन ये कर लो कि जो एक्स है ये बॉक्स के अंदर है, ठीक है। हाँ, ये हमारा बॉक्स के अंदर है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये 1/x इधर आएगा, और इसी एक्स का डेरिवेटिव जब लोगे तो वो 1 आएगा, जो कि ये ऊपर है। तो आप जुबानी याद कर सकते हो कि एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। यहां तक पहले मुझे बताओ, लॉग की एक और एग्जांपल भी करते हैं, बट ये वाली बताओ समझ आ गई कि नहीं आई? जी बेटा। Yes, sir. ओके, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल करूं, एल एन एक्स स्क्र प्लस 5। ओके, कोई भी मतलब बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो 1/, क्या लिखूं? X square plus x² + 5, ठीक है, और उसके बाद 2x. बिल्कुल ठीक है, बॉक्स का जब डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 2x। तो जब आपने फाइनल आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो 2x/x² + 5। अच्छा, अब जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये आपको एंड में थोड़े से मुश्किल वाले करके दिखाए थे, जिसमें एक डेरिवेटिव के बाद अगला डेरिवेटिव बार बार लेना पड़ रहा होता है, इन टर्म्स इनसाइड द टर्म होती हैं, तो इसी तरह लॉग्स में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ किसी को कि आपने ln cos 3x का डेरिवेटिव लेना है, तो अब आप यहाँ पे इमेजिन ये करो कि ये ln cos 3x, ये वाला जो हिस्सा है, ये वो बॉक्स है लॉग की जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ओके, अब मुझे बताओ जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? 1/, क्या लिखूं? Cos 3x. बिल्कुल ठीक है, पहले तो cos 3x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका कुछ नहीं करना। फिर इस cos 3 जो जो ब्लू में लिखा है, इसका डेरिवेटिव आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो बताओ, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आप साइड पे लिख के कर लेना कि cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस Minus sign. आगे क्या लिखूं बोलो? माइनस साइन, आगे? -sin 3 नहीं, -sin 3 नहीं होगा। डेरिवेटिव अगर लेना हो तो इसको समझे, ये यूं करके ये बॉक्स में है, तो cos का डेरिवेटिव होता है -sin, तो इसे आप लिखोगे -sin 3x, यानी इस बॉक्स को कुछ नहीं करना, ये वाला जो बॉक्स है इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, बट इस बॉक्स का जो भी डेरिवेटिव होगा वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जी ठीक है, तो अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है -3sin 3x/cos 3x। अब अगर आप इसको tan में करना चाहते हो आप कर लो, नहीं करना चाहते इट्स फाइन, लेकिन हाँ, मेन स्टेप अभी जो हम सीख रहे हैं फॉर द टाइमिंग, ये स्टेप है मेन डेरिवेटिव लेने वाला, जो आपको आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं आता तो आगे तो करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। अच्छा, इसी तरह एक्चुअली एक्सपोनेंट्स में भी मैं ये चीज कर सकता हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ e sin 3x, ओके, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हाँ, कोई भी बताना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? अगर आप एक्सपोनेंट्स वाला देखो तो क्या होता है उसके अंदर, क्या लिखना चाहिए बताओ? So E sin 3x. दोबारा बोलो, समझ नहीं आया मुझे। E sin 3x e⁻sin 3x, power sin फिर 3x into cos 3x बिल्कुल cos into 3x, वेरी गुड, ये हमारी पावर है। ई की पावर को कुछ नहीं होता, बट उस पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई बंदा ये इमेजिन ना करे कि ये 3x और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अगर इसको आपने फाइनल एज एन आंसर के तौर पे लिखना है, वो मैं लिख के दिखा देता हूँ, बट लिखना आपने ये वाला जो 3 है ये सबसे शुरू में आ जाएगा, और बाकी चीज को आपको वैसे का वैसा लिख लो, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत सारे लोगों से होती भी है। ओके, तो एक तो हमारे ये हैं बेसिकली हमारे डेरिवेटिव्स जो बेसिकली आपको आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप अपनी फॉर्मूला शीट के अंदर देखोगे ना,
तो आपको ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो नजर आएंगे, लेकिन उनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको जो नजर आएगा ना, मैं आपको एक्चुअली यहीं पे दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। कि अगर आप फॉर्मूला शीट खोल के देखोगे तो वहां पे लिखा होता है कि साइन एक्स और उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा होता है कॉस एक्स, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है, अगर आप खुद थोड़ा सा नोट करो, हमने क्या पढ़ा है बॉक्स बना के। बॉक्स बनाने का रीजन भी एक्चुअली ये है कुछ कि अगर आप इसको यूं करते हो, इसको इमेजिन करो ये बॉक्स के अंदर है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, और उसमें इस बॉक्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो वन आता है। तो ये वाला वन जो लिखा होता है ये फॉर्मूला शीट के अंदर नहीं होता। तो जब आपको साइन थ्री एक्स अगर मैं कहूंगा, ठीक है, तो साइन थ्री एक्स बहुत सारे लोग कॉस थ्री एक्स लिख देते हैं, उसको इंटू थ्री करना भूल जाते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये वाला जो मैंने किया है, इसमें कॉस थ्री एक्स है, इसका डेरिवेटिव जब साइन थ्री एक्स का जब डेरिवेटिव लिया तो कॉस थ्री एक्स तो लिखा है आपने, बट ये वाला थ्री आप बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए जो एंड पे मैंने लाइन ये बनाई है ना, ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला शीट के अंदर नहीं होगा। ये बेसिकली आपको फॉर्मूला शीट में मिसिंग होगा तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि फॉर्मूलाज खुद आपको याद हो, ताकि हाँ चेक करने के लिए आप कर सकते हो कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या होता है, बट ये जो बॉक्स वाला पोर्शन है ना, ये नहीं लिखा होता वहां पे, तो ये आपको वहां पे प्रॉब्लम देगा। ओके, अब दो रूल्स होते हैं, रूल्स तो नहीं कहेंगे उन्हें, फॉर्मूलाज ही कहेंगे, लेकिन हम उसे बोलते ही हुए, ऐसे बोलने का तरीका है कि एक प्रोडक्ट रूल है और एक हमारे पास क्वोशंट रूल है। ओके, इनके फॉर्मूलाज भी एक्चुअली फॉर्मूला शीट के अंदर होते हैं, बट वो थोड़े अजीब तरीके से लिखे होते हैं, तो इसीलिए वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हम उसको जरा एक सिंपल और आसान तरीके से कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि बेसिकली जब आपकी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, और क्वोशंट में ये होता है कि जब आपकी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो। अब प्रोडक्ट रूल ये होता है कि यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ये जो डैश है बेसिकली डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल एक साथ में कर लेते हैं, अगर मैं कहता हूं x साइन 5x, ये एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास x की दो टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही, एक x है और एक साइन 5x है। तो जब अगर आपने इनका डेरिवेटिव लेना है तो एक को आप कंसिडर करो u और एक को आप कंसिडर करो v। तो अब आप ऊपर वाले फॉर्मूला से जब आप हेल्प लेते हो, u को आपने वैसे का वैसा लिखना है, तो x को मैंने वैसे ही लिखा, और साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, साइन 5x का डेरिवेटिव 5 cos 5x 5 cos 5x, बिल्कुल ठीक है, प्लस v जो कि साइन 5x है उसको कुछ नहीं करना, और उसके बाद u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 1। तो जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो आप लिख सकते हो 5x cos 5x प्लस साइन 5x, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपके पास क्वोशंट रूल लिख के दिखाता हूँ तो वो होगा v u डैश माइनस u v डैश एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर सेम यही जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, अगर मैं इसको यहाँ पे यूं करता हूँ कि x ओवर साइन 5x, अब आपने याद रखना है कि जो ऊपर वाली टर्म होती है वो बेसिकली u होगी हमेशा, और डिनोमिनेटर वाली टर्म हमेशा v होगी। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेने लगोगे तो v इज साइन 5x और u का डेरिवेटिव इज 1 माइनस u को आपने वैसे का वैसा लिखना है तो x, और साइन 5x का डेरिवेटिव ये हमने पीछे भी लिखा हुआ है तो मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ 5 cos 5x and the whole thing is divided by v का square which is sin 5x whole square।